नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेस पर। दोस्तों, दिल्ली और हरियाणा से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की अच्छी खबरें आ रही हैं। बहुत सारी खबरें अदर जिलों से, दूसरे जिलों से भी आ रही हैं, तो जान लेते हैं कि करके कहां से क्या कुछ खबर आई है। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के ठेके कर्मचारियों को किया पक्का। तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर इस चीज का पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है कर्मचारियों को पक्का करने की जो है डिमांड इनकी मान ली गई है। यहाँ पर बताया गया है कि आज सरकारी क्षेत्रों को बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनमें सुधार करने की जरूरत है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर जो जल बोर्ड के कच्चे कर्मचारी इनको पक्का करने का जो काम कर दिया गया है केजरीवाल सरकार द्वारा। ये खबर आ रही है हरियाणा से। यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार ने शिक्षकों की कई मांगे मानी है। प्रदेश के एड हॉक जेबीटी अध्यापक होंगे नियमित, तो यहाँ भी नियमित करने की बात बोल दी गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा। स्कूल खुलने से ठीक पहले अध्यापकों की मांगे मान ली गई है। एड हॉक जेबीटी शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। अतिथि अध्यापकों को ग्रेजुएटी व मेडिकल अलाउंस देने पर भी यहाँ पर सहमति बनी है। और क्या क्या मांगे मानी है यहाँ पर बताया गया है कि पीटीआई ड्राइंग व डी ग्रुप के बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर अध्यापक संघ रेगुलर अपॉइंटमेंट पर अड़ा रहा, जबकि शिक्षा मंत्री ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एडजस्ट करने की बात यहाँ पर कही है। ठीक है, तो कई सारी मांगे हैं जो इनकी मान ली गई हैं, तो एक अच्छी बात है कर्मचारियों की मांगे मान लेना किसी भी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। कच्चे कर्मचारियों को बकाया वेतन देने व कौशल रोजगार निगम पर डाटा अपलोड करने की मांग उठाई है। संयुक्त कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने बैठक कर मांगों को लेकर जताया विरोध। तो यहाँ पर यह खबर बाडडा से आ रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन संबंधित जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्होंने अपने जो बकाया वेतन देने की और कौशल रोजगार निगम में उनका डाटा अपलोड करने की मांग उठाई है। अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिन्होंने अपने कर्मचारियों का डाटा अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो पता नहीं क्यों लेट लतीफी कर रहे हैं, इनको क्या परेशानी है कि डाटा भी अपलोड नहीं करवा रहे हैं कच्चे कर्मचारियों का। तो यहाँ पर बताया गया सभी पक्के कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ दिया जाए व कच्चे कर्मचारी जो हटा दिए गए उनको वापस लिया जाए। तो यहाँ पर अपनी मांगे रखी है और कौशल रोजगार निगम में जोड़ने संबंधित मांग उठाई गई है। बाडडा से ही ये खबर है। यहाँ पर भी प्रेरकों को रोजगार निगम में शामिल करने की मांग उठाई है। तो यहाँ पर शिक्षा प्रेरक हैं, तो काफी संख्या में शिक्षा प्रेरक काम कर रहे थे पहले, लगभग 5200 यहाँ पर संख्या बताई गई है। ठीक है, तो 5200 युवाओं ने जो है साक्षरता मिशन में बढ़ावा दिया था और आज इनके पास अनुभव भी है काफी अच्छा खासा। तो अब ये अपने आप को रोजगार निगम में रजिस्टर करवाने की मांग कर बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये देखिए साक्षर प्रेरकों को प्रदेश के कौशल रोजगार निगम में समायोजित करके नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है लगातार मांग उठा रहे हैं और जो पुराने कर्मचारी हैं उनके पास बहुत सारों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से भी परेशानी सामने आ रही है। एक सार्वजनिक हित की खबर ले लेते हैं बीच में। जल्द निपटा लें बैंक से जुड़े काम, 15 फरवरी से 11 दिन बंद रहेंगी सेवाएं। तो 2 दिन के लिए हड़ताल है जो बैंक कर्मचारियों की, और बाकी शनिवार व रविवार की छुट्टियां पड़ेंगी। तो किसी भी साथी को अगर बैंक का कोई अर्जेंट काम है तो उसको निपटा ले। ये सार्वजनिक हित की खबर हमने बीच में डाल दी है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एसई से मिले कर्मचारी। तो यहाँ पर विद्युत विभाग के अनुबंधित जो कर्मचारी हैं अपनी समस्याओं को लेकर एसई से यहाँ पर मिले हैं और अपनी मांगों को उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो है ईपीएफ और ईएसआई समय पर जमा न होने की जो है परेशानी चल रही है। जब तक ठेकेदार है इस महीने में 2 दिन कैंप लगाए जाएं और तो जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाए। तो यहाँ भी अनुबंधित कर्मचारियों ने अपने जो है अधिकारियों के सामने मांग रखी है। इसके बाद कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी मांगों को लेकर दिया धरना। जब तक सभी मांगों को लागू नहीं किया जाएगा जारी रहेगा धरना। तो एचएसवीपी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी धरना जारी रखा है और कच्चे व पक्के कर्मचारियों की मांगों को लेकर यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान यहाँ पर किया है। ठीक है, तो कच्चे और पक्के दोनों कर्मचारियों का जो है यहाँ पर समस्याएं चल रही हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य मांगों में सफाई कर्मचारियों के बकाया 4 महीने के वेतन शीघ्र भुगतान करना, बागवानी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेना, कच्चे कर्मचारियों को डीसी रेट पर आधारित वेतन प्रदान करना, ये जो है इनकी मुख्य मांगे रखी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। एक आंकड़ा जो सभी को पता होना चाहिए, क्या हालात हैं देश प्रदेश में 3 साल में। ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, हालांकि जो नेगेटिव न्यूज होती है सरकार उसको छुपाती है, लेकिन जो भी आए हैं कम से कम ये भी कम नहीं है। तो 3 साल में 9000 से अधिक लोगों ने बेरोजगारी के कारण दे दी जान। तो बेरोजगारी के क्या हालात हैं इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2018 से 2020 के बीच 16000 से अधिक लोगों ने दिवालियापन के कारण और कर्ज के कारण आत्महत्या
कर ली है। तो हालात आप लोग देख सकते हैं, इससे पता चलता है क्यों लोग छोटी छोटी जॉब के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। इसके बाद देख लीजिए, राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए बनाई योजना, मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। तो सबसे बड़ी जो तलवार लटक रही है रोडवेज विभाग पर, निजीकरण की लटक रही है। सबसे पहले इसी का नंबर लगाने की कोशिश कर रही है सरकार किसी ना किसी तरह से। तो रोडवेज जो है कर्मचारी वो लगातार इसका विरोध करते रहते हैं। इसके बाद ये खबर हमने ले ली है HSBP, ये दूसरी जगह से सोनीपत से खबर है। ऑफिस के पर किया कर्मचारियों ने प्रदर्शन। तो यहाँ पर जो परेशानी चल रही है, यहाँ पर बंसीलाल गोहाना ने बताया कि उनकी 17 दिनों की तनख्वाह इसलिए काट ली क्योंकि उन्होंने अफसर के घर पर काम करने से इनकार कर दिया था। अब 1 फरवरी से 8 फरवरी तक हाजिर होते हुए भी गैर हाजिर लगा दी है और नौकरी से हटाने की धमकी देता है। तो भगत फूल सिंह खानपुर PGI गोहाना से हटाए गए कर्मचारी यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको हटा दिया गया है। PGI के डायरेक्टर ने एजेंसी से मिलकर हमें अक्टूबर 2021 से लगभग 100 कर्मचारियों को बगैर कारण बताए नोटिस बगैर कारण बताए हटा दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये होती है कि बगैर किसी कारण के हटा दिया जाता है और कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया नहीं जाता। तो ये एक नेगेटिव बात है, एक गलत बात है। जबकि चाहे जो भी है, हटाना है नहीं या फिर नहीं हटाना है, लेकिन स्थिति हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्मचारी अपनी नौकरी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। सफाई कर्मियों ने की रुका हुआ वेतन दिए जाने की मांग। तो बोले कर्मचारी घोषणा के 1 वर्ष बाद भी नहीं दिए गए औजार। तो औजार तो दूर की बात है, औजार के लिए तो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सैलरी ही नहीं दी जा रही है। तो हरियाणा की जिला कमेटी द्वारा रुके हुए वेतन की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने यह धरना दिया है और अपना जो है ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्लॉक मातनहेल ब्लॉक में कर्मचारियों के 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। ठीक है, और यहाँ पर झज्जर ब्लॉक में 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो इतने महीने लगे रहते हैं कर्मचारी बगैर सैलरी के, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं होता जब तक कि विरोध प्रदर्शन, धरना या ज्ञापन नहीं दिया जाता। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय बजट के विरोध में किया SUCI ने रोष प्रदर्शन। तो यहाँ पर जो वन विभाग के अंदर जो मजदूर लगे हुए हैं उनकी भी सैलरी रुकी हुई है और यहाँ पर बताया गया 3 महीने का जो है वेतन बकाया है और अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कर्मचारी अपनी सैलरी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मिड डे मील वर्कर्स कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री खट्टर के नाम CTM को सौंपा ज्ञापन। तो मिड डे मील वर्कर भी परेशान है, इनकी भी सैलरी, इनकी तो और भी ज़्यादा दिनों से यहाँ पर रुकी हुई है। मिड डे मील कार्यकर्ताओं को केवल 7 महीने का वेतन देना इन गरीब महिलाओं के हितों पर सीधा कुठाराघात, यानी कि साल में सिर्फ 7 महीने का वेतन इनको दिया जाता है। पिछले 4 साल से मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और बहुत से ब्लॉक में 8 से 10 महीने का मानदेय भी नहीं मिला है। तो एक तरह से पूरी तरह से अन्याय एक तरह से ये हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान 5,000 रुपये का राशि भुगतान करने सरकार की समृद्धि योजना लागू करने की मांग की गई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मांगे अपनी मिड डे मील वर्करों ने भी उठाई है। ठीक है, ये हमने ले ली थी एडोक पर। और 28-29 मार्च को निजीकरण हटाओ विभाग बचाओ राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे कर्मचारी। तो निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी इकट्ठा यहाँ पर हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। पालिका के सफाई कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन, बोले 16 तक मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना। तो यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया है। क्या क्या कर्मचारियों की मांगे हैं? शहर में से कचरा उठाने के ट्रैक्टर ट्रैली व औजार दिलवाए जाएं, पेरोल पर कर्मचारियों का EPF और बकाया दिया जाए, कर्मचारियों की वरीयता के अनुसार सफाई दरोगा की नियुक्ति की जाए, डोर टू डोर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए। तो यहाँ पर अपनी जो मांगे रखी हैं सफाई कर्मचारियों ने, बरवाला से ये खबर है। इसके बाद पानीपत में भी परेशानी चली हुई है। यहाँ पर जो है सुपर शकर जो मशीन लगा दी गई है, इस वजह से 200 कर्मचारियों का जो है नौकरी खतरे में आ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ठेका रद्द होने के विरोध में 200 कर्मचारियों ने विधायक विज के घर व कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। तो अचानक से 200 लोगों की नौकरियों पर तलवार यहाँ पर लटक गई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आज की खबरें थी कच्चे कर्मचारी से जुड़ी हुई। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी से जुड़ी हुई सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।